फतेहपुर में सवर्ण आर्मी अध्यक्ष सर्वेश पांडे का संबोधन, सवर्ण आयोग गठन की उठी मांग। फतेहपुर जनपद में सवर्ण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश पांडे ने अपने एक दिवसीय फतेहपुर प्रवास के दौरान प्रेक्षागृह में आयोजित सभा में सवर्ण समाज की एकता पर जोर देते हुए कहा कि अब जातिवाद फैलाने वालों को बेनकाब करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि पंडाल में उमड़ी भीड़ साबित करती है कि सवर्ण समाज का स्वाभिमान आज भी जिंदा है। पांडे ने कहा कि उन्हें मालाएं नहीं चाहिए, बल्कि वे समाज को सम्मान की विजय माला पहनाना चाहते हैं। सामान्य परिवार से उठकर संघर्ष की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक सवर्ण समाज को उसके अधिकार नहीं मिल जाते, वे चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने विवादित बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार से सवर्ण आयोग के गठन की मांग की। सभा के दौरान जय श्री राम, जय शिवाजी और जय परशुराम के नारे लगातार गूंजते रहे। कार्यक्रम के संयोजक निर्मोही उमेश त्रिवेदी को धन्यवाद देते हुए पांडे ने कहा कि कम समय में हुआ भव्य आयोजन फतेहपुर के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि जो मैंने संघर्ष किया, उस संघर्ष का ये प्रतिफल है कि आज मुझे विजय माला पहनाई जा रही है। आप लोग उसकी तैयारी करिएगा। अभी हमारे प्रवक्ता नीरज जी कह रहे थे, एक IAS है कोई संतोष वर्मा जो है। मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि जो होना था हो गया, जो हो रहा है वो हो रहा है, और जो होगा वो देखा जाएगा। बहुत ज्यादा उस पर चर्चा नहीं करना, उसको क्यों हीरो बनाया जाए फर्जी में। अब उतना ज्यादा तो भगवान श्री राम का नाम ले ले तो हम लोग तर जाएंगे। फर्जी में उस संतोष वर्मा का नाम ले रहे हैं, क्या मतलब है? एक बात बताओ, जो व्यक्ति एक IAS के पद पर बैठा हो और दूसरों की बहन बेटियों को गलत दृष्टि से देखता हो, उसका नाम लेना भी मुझे लगता है पाप लगेगा। उसका नाम लेना भी हम लोगों को पाप लगेगा। एक कोई आप समझ रहे भैया। और क्या एक बात और बता दूं, कल एक कार्यक्रम मध्य प्रदेश में हुआ है। कोई रावण है, शायद आप लोग जानते होंगे, कोई रावण है। अब रावण है तो जैसे रावण का चरित्र गिरा हुआ था, वैसे उन रावण का भी चरित्र गिरा हुआ है। उनकी एक पूर्व प्रेमिका है या कौन सी प्रेमिका है मुझे नहीं पता है। उनकी एक प्रेमिका है जो कि लगातार उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा रही है, लेकिन उनके ऊपर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। पता नहीं कहां से उनको संरक्षण मिल रहा है। तो रावण ने कल एक बात कही है, इंद्रगढ़ या कहीं दतिया में कोई कार्यक्रम था, वहां से उन्होंने एक बात कही है कि संतोष वर्मा ने जो कहा है वो अच्छा कहा है और हर एक घर से संतोष वर्मा निकलेगा। तो एक बात मैं आपको और बता दूं कि रावण के मुंह से इससे ज्यादा में सुन भी नहीं सकते थे हम लोग। रावण इससे ज्यादा अच्छा बोल भी नहीं सकता। वो क्योंकि चरित्रहीन आदमी है तो चरित्रहीनता की ही बात करेगा और चरित्रहीन लोगों को ही हर घर से निकालने की बात करेगा। तो जिसकी मानसिकता खराब है वो वही बात करेगा। लेकिन मैं सर्वेश पांडे बहराइच की धरती से, अवध क्षेत्र से आता हूं, मैं राम की धरती से हूं। तो मैं राम की धरती से ऐसे उन तमाम रावणों को बताना चाहता हूं कि अगर हमारी सीता पर कोई आंख उठाने की दृष्टि डालेगा, अगर हमारी गार्गी पर, हमारी अहिल्या पर, हमारी सती सावित्री पर कोई भी रावण, तुम हर घर से रावण अगर निकालोगे तो यहाँ हर घर से राम और परशुराम निकलेंगे और तुम्हारा घर से यहाँ हर घर से राम और परशुराम निकलेंगे और तुम्हारा वध कर देंगे। इस बात को समझना चाहिए। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? गलत कह रहा हूँ? भगवान श्री राम ने दोनों हाथों को उठा करके संकल्प लिया था। दोनों हाथों को उठा करके संकल्प लिया था कि जब तक निश्चर